हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के जो 80 नंबर के परीक्षा होता है उस प्रश्न को देखेंगे, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव का देख रहे हैं, जिसमें कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और पूरा एग्ज़ाम 80 नंबर का होता है बोर्ड में। तो आप लोगों को 80 नंबर का भी तैयारी करवाया जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को इस वीडियो में 40 नंबर के लिए तैयारी करवाया जाएगा। इसके बाद आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो पहला ऑप्शन है लाल सेना, दूसरा ऑप्शन है सेवा, तीसरा ऑप्शन है लाल कुर्ती और चौथा है कार्बोनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जॉल्वे राइन एक संस्था थी। तो ये एक व्यापारियों की संस्था थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये एक व्यापारियों की संस्था, व्यापारियों की, इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? किस देश के साथ हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा तीसरा प्रश्न का बी नंबर। इसका जो संधि हुआ था सो किसके साथ हुआ था? तो तुर्की के साथ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर एमनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि इसका डी नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। सातवां नंबर प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यूनान।
क्या हो जाएगा? डी, यूनान। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी सो 1871 में, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने। किसने किया था? तो मेजनी ने। यंग यूरोप और यंग इटली, यंग इटली का भी, यंग इटली के बारे में पूछे तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? मेजनी ने किया था। यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली, यंग इटली, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? देखिए अभी यही प्रश्न आ गया। अभी क्या बोले थे कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था और यंग यूरोप में? तो यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने ही किया था और यंग इटली का भी स्थापना किसने किया था? मेजनी ने ही किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था सो 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वियतनाम सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वियतनाम सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये सम्मेलन 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। अगला प्रश्न है, वियना किस देश की राजधानी थी? वियना किस देश की राजधानी थी? तो ऑस्ट्रिया की। किस देश की? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या थी? वियना। अगला प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1854 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति की घटना से माना जाता है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सम्मेलन मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। अगला प्रश्न है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर की काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1862 में हुई थी। 1862 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का जो गठन था सो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जॉल्वे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जॉल्वे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1834 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गैस्टीन की संधि किस वर्ष हुई? गैस्टीन की संधि किस वर्ष हुई? तो इसकी संधि कब हुई थी? 1865 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूनान को। किसे कहा जाता था? यूनान को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1829 में। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सीडोवा कहाँ का प्रधानमंत्री था? सीडोवा कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो ये जो था सो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेडवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो यूनान का राजा घोषित किया गया। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में।